पदाधिकारी हैं, सीनियर पदाधिकारी, एग्रीकल्चर पदाधिकारी, हम पदाधिकारी यहाँ कहीं इंचार्ज हुए। तो अफसरों में भी कुर्सी की हनक गजब होती है, तभी तो अपने से नीचे वाले मुलाजमीन को हड़काने से बाज नहीं आते। अररिया से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां होमगार्ड के जवान ने जिला ज़राअत अफसर से पास क्या मांग लिया। ज़राअत अफसर ने बीच सड़क पर होमगार्ड के जवान से उठक बैठक करवा ली। वीडियो वायरल हुआ तो सियासत भी इस पर तेज हो गई। अब वजीर ज़राअत ने जांच के अहकाम दिए हैं और मुतालिका अफसर को नोटिस दे दिया है। हमारा होगा, बिल्कुल सही पदाधिकारी हैं, सीनियर पदाधिकारी, एग्रीकल्चर पदाधिकारी, हम पदाधिकारी यहाँ कहीं इंचार्ज हुए। अररिया में अफसर की हनक देखिए। गाड़ी रोकने पर करवाई उठक बैठक। होमगार्ड जवान ने पैर छूकर मांगी माफी। ये तो सिस्टम है साहब। कुर्सी जितनी बड़ी होती है, हनक वैसी ही होती है। अररिया के इस होमगार्ड के जवान की क्या मिसाल, जो जिला ज़राअत अफसर की गाड़ी को रोककर पास मांग ले, और जब ऐसी गुस्ताखी की तो सजा देखिए। हमको कृषि पदाधिकारी भी कहा और अपना भी पदाधिकारी जो कहता है तो सुनो क्या बोलता है वो। कितना बार उठक बैठक करने कहा आपको? हमको कहा 50 मरतबा उठक बैठक करके हम हाथ भी जोड़ करके करके जहाँ जाना है, हमको ले आना है, चलिए हमारे साथ में जो भी है इंक्वायरी कर लीजिए, चलिए हमको थाना में ले चलिए। ये चुपचाप ही लोग वापस होकर के चला गया। देख करके मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि कितना संवेदनहीन है। उस वीडियो का जाँच करवाइए और जाँच करवा के इमीडिएट अगर इस तरह का काम किया है तो यह निंदनीय है और इमीडिएट उसको तुरंत उसको सस्पेंड करना चाहिए। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो मामला तूल पकड़ने लगा। हर कोई अपनी तरफ से कार्रवाई की तैयारी शुरू करने लगा, चाहे खुद वजारत ज़राअत हो या फिर रियासत के डीजीपी, सबने कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। हम अभी अपने बॉडी अधिकारी ज्वाइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर पूर्णिया को हम आदेश दे रहे हैं इस मामले की जांच कर और मुख्यालय को अवगत कराएं जाकर के कि आखिर जो बातें सामने आ रही है इसके पीछे क्या वजह, क्या कारण है, वैसी परिस्थिति क्यों उत्पन्न हुई जाकर के। ये बहुत ही शर्म की बात है। मुझे बहुत ही कहते हुए खराब लग रहा है कि ह्यूमन डिग्निटी इज ह्यूमन डिग्निटी। ये हमारा चौकीदार भी उतना इम्पोर्टेंट है, सिपाही भी उतना इम्पोर्टेंट है, उसकी भी उतनी ही इज्जत है जितने किसी बड़े IAS और IPS अधिकारी की है। तो आदमी के सम्मान के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। तो जो मैंने मीडिया में पढ़ा है उससे लगता है कि बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है। सरकार के संज्ञान में है, सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। वहीं इस तस्वीर को लेकर सियासत भी खूब होने लगी। अपोजिशन ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मुल्जिम अफसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जाने लगी। जो सत्ता के गलियारों में अपनी पहुंच रखते हैं, इसी का सनक जिला कृषि पदाधिकारी अररिया ने दिखाया। एक ड्यूटी पर तैनात सिपाही के साथ और सरेआम गुंडागर्दी करके पुलिस वाले के मनोबल को तोड़ने का काम किया है। इस पर सरकार को अविलंब संज्ञान लेना चाहिए और कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। पुलिस में भी अगर कोई साधारण कांस्टेबल है तो उसे आपका अधिकारी जो चाहे उसके साथ अपमानजनक व्यवहार कर सकता है। मेरे नजर में जिला कृषि पदाधिकारी अररिया के ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल होमगार्ड के जवान के साथ जो हुआ वो सिस्टम का खेल है। कुर्सी जितनी बड़ी होती है, ताकत उतनी ही होती है। तो फिर जिला ज़राअत अफसर के सामने एक चौकीदार की क्या हैसियत, क्या बिसात तो उनके सामने अररिया के पुलिस कप्तान की ही होगी ना। पुलिस कप्तान रोकते तो जिला ज़राअत अफसर की गर्मी ऐसी नहीं होती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो आज इसी मसले पर लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, साथ ही साथ स्टूडियो से सैयद अब्बास मेहदी मेरे साथ जुड़े रहेंगे। साथ ही माधव आनंद साहब जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं RLSP से, वो भी हमसे जुड़ेंगे। साथ ही अफजल अब्बास जो कि प्रेसिडेंट है माइनॉरिटी मोर्चा के, उनसे भी हम बातचीत करेंगे इसी मसले को लेकर। और अब से कुछ ही देर के बाद डॉक्टर मदन मोहन झा जो कि बिहार प्रदेश कांग्रेस के सदर हैं, वो भी जुड़ेंगे। आप सभी का खैर मकदम है। सबसे पहले आना चाहूंगा माधव आनंद साहब आपके पास। वाकई में आज ये साबित होता दिखाई दे रहा है कि अगर जितनी बड़ी आपकी कुर्सी है, जितना बड़ा आपका ओहदा है, उतने ही ऊंचे आपके तेवर हैं, उतनी ही ऊंची आपकी हनक है। यानी एक शर्मनाक घटना घटी है जी। कोई भी पुलिस, चाहे वो कितना बड़ा अफसर हो या होमगार्ड का जवान ही क्यों ना हो, उसका पूरा अधिकार होता है कि आपसे कुछ भी वो मांग सकता है। और उसने क्या मांगा था? उसने यही तो मांगा था कि आप दिखा दीजिए आपके पास है कि नहीं। उसके गाड़ी पे तो ऐसा नहीं लिखा हुआ था कि आप कृषि पदाधिकारी हैं या क्या है। और उसको उठा बैठक करवाना, आप अनुमान लगाइए कि जिस अधिकारी, जिस कांस्टेबल की प्रशंसा होनी चाहिए थी कि उसने इतनी हिम्मत दिखाई कि भाई किसी से उसने मांगा कि आप अपना पास दिखाने का काम कीजिए, उसको जो है सबके सामने उठा बैठक करवा के वीडियो बनाया गया। आप अनुमान लगा लीजिए अफसरशाही कितनी हावी है बिहार में। यानी इससे शर्मनाक घटना क्या हो सकता है? मैं किसको जैसे कहूं, तो पूरी तरह अफसरशाही की तानाशाही में कह सकता हूं इसमें। एक तो विपदा है कोरोना का, इस महामारी के संकट में सब लोग जो है जी जान लगा के एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ऊपर से अफसर का इस तरह का बर्ताव, मुझे लगता है इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। साक्ष्य जो है सो पर्याप्त है। सरकार अविलंब तुरंत जो है सो कार्रवाई करके उस पदाधिकारी को बर्खास्त करें। कोई छानबीन की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो वहां से सबूत आया है, जो वीडियो है, वही काफी है दिखाने के लिए। इसीलिए तुरंत अविलंब बर्खास्त करे और निश्चित रूप से IPC की जो भी संबंधित धाराएं हैं, उस धाराओं में केस दर्ज करके उसको जेल भेजने का काम करें। जी, सवाल यही है सर कि जब आप, जैसा आपने कहा कि जब वीडियो में साफ जाहिर हो रहा है, साफ दिखाई दे रहा है कि उस होमगार्ड से उठक बैठक कराई जा रही है, उसके बाद भी जो सूबे के कृषि मंत्री हैं उन्होंने कहा कि हमने जांच के आदेश दे दिए हैं, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कृषि पदाधिकारी को बचाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, बिहार में हमेशा से यही होता है, कुछ भी घटनाएं होती है तो कमेटी बन जाती है, कमेटी पे कमेटी, कमेटी पे कमेटी। मुझे लगता है माननीय नीतीश जी के शासनकाल में एक कमेटी नहीं 50,000 कमेटी बन चुकी होगी। तो कमेटी का रिपोर्ट आने में, इस कोरोना के संक्रमण में, एक तो सब लोग अभी जैसे जान माल और जीवन बचाने में लगे हुए हैं, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में लगे हुए हैं। किसके पास इतना वक्त है कि उस केस को इन्वेस्टिगेट करे? अरे साक्ष्य काफी है। जब वीडियो में दिखा रहा है कि वो कांस्टेबल ने क्या मांगा और कांस्टेबल के साथ किस तरह का होमगार्ड के साथ बिहेव किया गया है, तो इसमें इन्वेस्टिगेशन की क्या बात है? आप जो संबंधित IPC की धाराओं में केस दर्ज कीजिए और केस दर्ज करके उनको जेल भेजने का काम कीजिए, जिससे जिस अधिकारी कांस्टेबल का मनोबल आज नीचा हो गया, उसका मनोबल हाई रहे और कोई दूसरा अधिकारी कभी भी भविष्य में इस तरह का घटना को अंजाम देने का सोचे भी नहीं। एक तरफ प्रधानमंत्री जो हैं, वजीर आजम, वो कहते हैं कि जो ये फ्रंट वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पुलिस अहलकार हैं, जो पुलिस के कर्मचारी हैं या पुलिस के पदाधिकारी हैं या पुलिस के अधिकारी हैं, वो लोग फ्रंट पर हैं, हेल्थ वर्कर्स फ्रंट पर हैं, सफाई कर्मी फ्रंट पर हैं, इनको आप इंसान नहीं देवता समझिए, फरिश्ता समझिए। ऐसे बयान के बाद, वजीर आजम की सख्त हिदायत के बाद भी अगर इस तरह से वाकयात, इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं और वो भी बिहार जैसी रियासत में, बिहार जैसे राज्य में, तो इसको क्या माना जाए? देखिए, मैं बता रहा हूं, बिहार में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो भी हेल्थ स्वास्थ्य कर्मी या पुलिस जो भी काम में लगे हुए हैं इस महामारी के संकट में, उनको जैसे प्रोत्साहित करने की जरूरत है। और आपने सही कहा, बिहार में एक घटना घटित नहीं हुई है, पुलिस के साथ, स्वास्थ्य कर्मियों के साथ लगातार घटना घटित हो रही है। कुछ मुट्ठी भर लोग हर जिला में लगभग इन पे पथराव करने का भी काम किए हैं। मैं घटित होती रहेगी। इसीलिए सरकार को चुपचाप बैठने की जरूरत नहीं है।
आप तुरंत उस व्यक्ति को गिरफ्तार कीजिए। इस प्राकृतिक आपदा में, विपदा में, प्राकृतिक आपदा नहीं, इसको विपदा में कह रहा हूं, इस पेंडेमिक में आप सब जब तक इस पे कार्रवाई नहीं करेंगे, कुछ मुट्ठी भर लोग इस तरह के काम कर रहे हैं। सरकार से यही आग्रह करता हूं, आप एक उदाहरण पेश करें, उदाहरण पेश करते हुए व्यक्ति को जो है सो पकड़े और गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम करें। और जिस कांस्टेबल और होमगार्ड ने कुछ प्रमाण मांगा उनसे कि आप दिखाइए आपके पास कौन सा पास है, उसको जो है प्रोत्साहित करें, उसको जो है प्रमोशन देने का काम करें, उसके साथ न्याय देने का काम करें, उसका मनोबल बढ़ाने का काम करें, जिससे कि वो आगे भी अपनी ईमानदारी पूर्वक अपने काम को करता रहे। एक और सवाल उठ रहा है कि लोग कह रहे हैं कि जो बिहार की अपोजिशन पार्टियां, अपोजिशन जमातें हैं, वो इस मामले को उतनी तेजी से, उतनी शिद्दत के साथ मुतालबात नहीं रख रही हैं। यही वजह है कि वजीर आला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी भी खामोश हैं। क्या एक होमगार्ड का मामला है इसलिए इसको उतनी तरजीह, उतनी तवज्जो नहीं दी जा रही है? देखिए, नीतीश जी का जो कार्य करने का तरीका है वो तानाशाह है, वो किसी की बात को नहीं सुनते। आपने देखा होगा इस लॉकडाउन के पीरियड में भी एक तरफ वो कहते हैं कि लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, लेकिन इनके ही सांसद, सत्ताधारी गठबंधन के एक सांसद नहीं, 2-2, 3-3 सांसद दिल्ली से अपने कंस्टिट्यूएंसी में चले जाते हैं। कोटा से बच्चे को लाने की बात हम लोग जब विपक्ष के लोग मांग करते हैं तो सरकार कहती है नहीं, लॉकडाउन का उल्लंघन हो जाएगा, लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और इनके ही विधायक, इनके ही सांसद, इनके ही जो पदाधिकारी हैं, इनके बच्चे को कोटा से लाने के लिए पास मिल जाता है। और पास भी देखिए, डीएम नहीं, एसडीएम नहीं, यानी कोई जूनियर अधिकारी जो है सो इंटर स्टेट का परमिट जारी कर देता है। जब हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि आखिर दोहरा मापदंड क्यों? आपके लिए तो बिहार के जितने बच्चे हैं सब एक समान है, चाहे गरीब का बेटा हो या अमीर का बेटा हो। लेकिन ये ऐसी गुंगी बहरी सरकार है जो किसी की सुनने वाली नहीं है। अब जनता जनार्दन ही 2020 में, अभी इस पेंडेमिक में अगर इस तरह की बातें करेंगे तो लोग कहेंगे कि राजनीति हो रही है, लेकिन निश्चित रूप से इस अहंकारी सरकार को बिहार की जनता ही आगामी बिहार विधानसभा का जो चुनाव है उनको हटा के ही सबक सिखाने का काम करेगी। ये सरकार नहीं सुनने वाली है। हम लोग हर बात पे, जहां भी सरकार विफल होती है, हम लोग अपनी आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं और सरकार से आग्रह करते हैं। इस विपदा में पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है। जहां सरकार ने अच्छा काम किया है, आप हम लोग का देख लीजिए, एक एक बयान, सब सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन ये सरकार तो विपक्ष को मानती ही नहीं है। ये सरकार इतनी अहंकारी हो गई है। लेकिन मुझे लग रहा है कि बिहार में विपक्ष भी बहुत कमजोर हो गया है, कि विपक्ष की बातों को सुना नहीं जा रहा है, या विपक्ष में खुद भी इख्तिलाफ है, मतभेद है आपस में विपक्ष की अलग अलग पार्टियों में। होमगार्ड के मसले पर विपक्ष ने उतनी मजबूती के साथ अपनी आवाज नहीं उठाई, ये भी लोग सवाल उठा रहे हैं। हम लोग विपक्ष, हम लोग का पूरी तरह एकजुट है। महागठबंधन इंटैक्ट है, दो ही फ्रंट है, एक एनडीए, एक महागठबंधन। महागठबंधन की एकजुटता में कहीं कमी नहीं है। जब कोई भी ऐसा विषय आता है जो हम लोग के संज्ञान में आता है, हम लोग अपनी बातों को रखने का काम करते हैं, सरकार से आग्रह करते हैं। जहां सरकार अच्छा काम करती है, निश्चित रूप से दलगत भावनाओं से ऊपर उठ के सरकार की प्रशंसा भी करते हैं। लेकिन जहां सरकार की कमियां होती है तो कमियां को भी उजागर करने का काम करते हैं। तो ऐसा कहना कि विपक्ष अपनी बातों को सही तरीके से नहीं रख रहा, ऐसी बात नहीं है। ये सरकार ही अहंकारी है, सरकार का काम करने का तरीका ऐसा ही है। और स्वाभाविक है, 15 साल एक लंबा वक्त होता है कि कोई व्यक्ति को अगर 15 साल मौका मिल जाए, बिना काम किए हुए मुख्यमंत्री बन जाए, तो स्वाभाविक अहंकार तो अपने आप आ जाता है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि अब वो दिन दूर नहीं, अब कुछ वक्त ही बचे हैं जब बिहार विधानसभा का चुनाव होगा। बिहार की जनता जो है सो नई सरकार चुनेगी और निश्चित रूप से इस अहंकारी सरकार को निश्चित रूप से सत्ता से बेदखल करने का काम करेगी। ठीक है। और इस बीच अफजल अब्बास साहब भी, जो कि जेडीयू का पक्ष यहाँ पर रखेंगे, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अफजल अब्बास साहब, स्वागत है आपका। सवाल आपसे यही है, जब इलेक्शन हो रहे थे तब एक नारा गूंज रहा था, एक गाना गूंज रहा था कि बिहार में बहार है, नीतीश सरकार है। बहार मुझे लग रहा है कि अधिकारियों की आई है, तभी तो ऐसे जो चौकीदार हैं, जो होमगार्ड हैं, जो अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, उनको काम करने से रोका जा रहा है। अगर वो अपने काम को ईमानदारी से कर रहे हैं तो उनके साथ क्या सलूक हो रहा है, ये वीडियो इंटरनेट पर भी वायरल है और सभी चैनल की इस वक्त रौनक बना हुआ है। देखिए, जहां तक कि अररिया में चौकीदार ने जो सवाल करके पूछा कि पास दिखाने की बात है कि वरीय पदाधिकारी थे, तो और उससे पूछे कि
एवज में उसे सजा दी गई, एक तरह कहा जाए उसने सजा दिया। मैं इसकी घोर निंदा प्रसम्मा जितनी तरकीब की जाए कम है। लेकिन जहां तक माधव आनंद का जो सपूत है कि 50,000 कमेटियां बनती हैं और ये बनती है, शायद उनको 50,000 और 100 दूसरे में फर्क नहीं है, जितनी गिनती किनारे किनारे है। इतिहास साक्षी है, बिहार की हुकूमत साक्षी है कि इस तरह के मसले माननीय मुख्यमंत्री बख्शने वाले नहीं है। जब वरीय पदाधिकारी की हरकत से घिनौनी हरकत की खबर संज्ञान में माननीय मुख्यमंत्री के जब आया तो डीएम को आदेश दिया जा चुका है। मैं समझता हूं कि शाम तक शायद आ भी गया होगा, रिपोर्ट आ भी गई होगी। और मैं यकीन के साथ आपके नेशनल चैनल पे मैं वादे के साथ कह रहा हूं कि वो वीडियो कृषि पदाधिकारी नहीं, साथ उनके जो पुलिस अफसर भी थे वहां पे, उनकी मौजूदगी में हुआ है, तो उनका अविलंब सस्पेंड होना चाहिए, हो के रहेंगे। नहीं, सवाल यही उठा रहा अफजल अब्बास साहब, सवाल यही उठ रहा है कि इतनी ताखीर क्यों हो रही है, इतनी लेट क्यों हो रही है? सबूत के तौर पर आपके सामने वीडियो मौजूद है, होमगार्ड का बयान मौजूद है, डीजीपी कह रहे हैं कि हम अपने तमाम जो ओहदेदारान हैं पुलिस के, हम उनको लगातार उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, वो फ्रंट पर आकर काम कर रहे हैं और इस तरह की हरकतें, इस तरह के वाकयात पेश आ रहे हैं। देखिए, गालबन 2 रोज पहले का वीडियो है। देखिए, आप पूरा मुल्क जो है, दुनिया जो है, मुल्क की पूरी दुनिया जो है ये वबा से और ये एपिडेमिक से परेशान है। सारे प्रशासन उसमें लगा हुआ है कि कैसे इसे कंट्रोल किया जाए। मैं समझता हूँ कि 2 रोज वक्त के बाद ही संज्ञान में आया है, तो देखिए हर चीज का प्रोसेस होता है। अगर इसके संज्ञान में आने के बाद से, उनकी नॉलेज में आने के बाद से एक्शन ना हो तो ये सवाल उचित हो पड़ता है और सवाल उठाना भी चाहिए। लेकिन मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, 2 रोज नहीं, बहुत कुछ चंद घंटों की बात होनी चाहिए। चंद घंटों के अंदर ही आपको ये मालूम हो जाएगा कि देखिए कि वो अफसर सस्पेंड हो गया। कृषि मंत्री ने भी इसमें संज्ञान में लिया, जहां तक मुझे नॉलेज में है, और मुख्यमंत्री के भी संज्ञान में जाने के बाद फौरन उसके डीएम को आदेश दिया गया है कि जांच करके फौरन बताएं, अविलंब उस पर एक्शन होगा। और जहां तक देखिए अपोजिशन का जहां तक सवाल आप मैं सुन रहा था माधव आनंद का, कि देखिए अपोजिशन तनकीद करता है। 15 साल नीतीश कुमार हुकूमत अपने काम के मुद्दे पे है और इंसाफ के साथ विकास की बात। अफजल अब्बास साहब, इस तरह के वाकयात पेश आएंगे अगर कृषि विभाग का एक आला पदाधिकारी इस तरह के हरकतें करेगा तो क्या अपोजिशन सवाल नहीं उठाएंगी? क्या अपोजिशन के सवाल उठाने के हक पर भी आप सवाल उठाएंगे? लोकतंत्र में विरोधियों का होना, अपोजिशन का होना अच्छी बात ही है, ये माना अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको और उठाए, बहुत जोरदार तरीके से इसकी आवाज बुलंद करे, मैं उनका स्वागत कर रहा हूँ। लेकिन जहां तक सवाल सजा देने की बात है, जांच की बात है, एक प्रक्रिया है, मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ कि चंद घंटों की मैं बता रहा हूँ, जो मुझे जहां तक नॉलेज में है, चंद घंटों के अंदर में ही इसकी रिपोर्ट सामने आएगी और इनको सजा, दूध का दूध पानी के पानी होगा। और वो जो कृषि पदाधिकारी है उनको सजा जरूर मिलेगी। अफजल अब्बास साहब, आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है? साक्ष्य तो हम सबके सामने है, देरी क्यों हो रही है इतनी देर? देखिए, डीएम को आदेश दे दिया गया, डीएम उसकी जांच करके फौरन भेजे। वीडियो कोई फेक तो है नहीं है, क्योंकि सब भी मान रहे हैं कि वीडियो फेक नहीं है, ये कोई एडिट किया हुआ नहीं है, साफ नजर आ रहा सामने, क्योंकि चेहरा सामने नजर आ रहा है, ऐसा नहीं कि वीडियो एडिट है। लेकिन एक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया के तहत लेकिन उसी अफजल अब्बास साहब, उसी प्रक्रिया के तहत अभी माधव आनंद साहब भी सवाल उठा रहे थे और लोग भी सवाल उठा रहे हैं कि वजीर आला सूबे के, रियासत के वजीर आला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी भी खामोश है। लोग कह रहे हैं कि होमगार्ड का मामला है, इसलिए वो उसको उतनी ज्यादा तरजीह नहीं दे रहा। उनको देखिए, ऐसा है कि इनको पता नहीं, हमने हमारे जेडीयू के बहुत सारे अभी तारीख शायद है कि अपने विधायकों को बख्शा तो नहीं बख्शा कोई गलत काम में। नीतीश कुमार का इतिहास रहा है, बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी है, तारीख के और आपको पढ़ के देखिएगा तो नीतीश कुमार का एक्शन समझ में आएगा। बड़े लोग को छुआ नहीं। मैं समझता हूँ कि उसको तो अवार्ड मिलना चाहिए कि वो चौकीदार जिसे तो ये अवार्ड तो दिया ना, ये अवार्ड तो ये अवार्ड ही तो है। दूसरी रियासतों में देखिए, दूसरे राज्यों में देखिए, पुलिस एहलकारों को फूल बरसाए जा रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई की जा रही है, उनकी हिम्मत अफजाई की जा रही है। आपकी रियासत में उठक बैठक करवाई जा रही है, वजीर आला खामोश है, जांच के आदेश दिए जा रहे हैं और मुल्क का वजीर आजम एक फ्रंट वॉरियर्स की हौसला अफजाई कर रहा है, लेकिन रियासत के वजीर आला खामोश है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। ये कैसे कह सकते हैं कि आप खामोश है? खामोशी उस वक्त की बात क्या? डीजीपी जो पुलिस का सबसे बड़ा महात्मा का मालिक डीजीपी होता है, खुद उस चौकीदार से बात करते हैं। जी, उन्होंने अफसोस जताया है। जी, डीजीपी ने अफसोस जताया है
कि मेरे पुलिस अहलकार काम कर रहे हैं और उनके साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है। कार्रवाई की बात की है। और जब सीएम के संज्ञान में, नॉलेज में आने के बाद से सीएम ने ऑर्डर दिए, वो किया है। कृषि मंत्री ने भी जांच की बात की है। और मैं तो कह रहा हूँ कि चंद घंटों की बात है, मैं समझ रिपोर्ट आ भी गई होगी, कोई ठीक नहीं है। आने के बाद से माधव आनंद साहब आपके पास आना चाहूंगा। माधव आनंद साहब, आप लगातार सुन रहे हैं अफजल अब्बास साहब को, वो तो कह रहे हैं कि कुछ ही घंटों के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी। आपको नहीं लगता कि ज्यादा ही देरी हो रही है? जब सब कुछ सामने है, डीजीपी का बयान आ गया, बाकी लोगों का बयान आ गया, तो फिर क्यों देर हो रही है? देखिए, अफजल भाई जो है ना, अफजल भाई बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। इनके पास रटाया हुआ जवाब होता है। जब भी हम लोग चैनल पे टकराते हैं तो इनके पास ऑप्शन क्या है? ये तो सरकार का डिफेंड ही करेंगे, क्योंकि सरकार के पार्ट हैं, उसी गठबंधन के नेता हैं, तो स्वाभाविक है सरकार को प्रोटेक्ट करेंगे। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि अभी बिहार में शराबबंदी है, इनके शिक्षा मंत्री के जो पीए हैं वो शराबबंदी में शराब का पार्टी कर रहे हैं और मछली पार्टी कर रहे हैं। आप 4 दिन हो गए, 4 दिन के बाद उन पे कार्रवाई होती है और उस पार्टी में पुलिस महकमे के बड़े अधिकारी भी आते हैं। तो देखिए, बिहार में 2 तरह के नियम हैं। एक नियम समान आम जनता के लिए है, विपक्ष के पार्टियों के लिए है, और एक प्रिविलेज मिला हुआ है सत्ताधारी दलों के नेताओं को। तो वो प्रिविलेज जो नियम है, सत्ताधारी गठबंधन के जितने नेता हैं उनके लिए स्पेशली लागू होता है। तो हर घटनाओं को आप देख लीजिए, बिहार में 1-2 घटनाएं नहीं है, इस तरह की घटनाएं शर्मसार बिहार को करती आ रही है। और जितने भी गठबंधन के सत्ताधारी गठबंधन के नेता आते हैं तो रटाया हुआ ही यहाँ बोल के जाते हैं कि भाई सरकार अपना काम कर रही है, सरकार जो है सो इन्वेस्टिगेशन करा रही है। अरे ये तो सबको पता है कि इन्वेस्टिगेशन का एक प्रोसेस है, इसमें कौन सी नई बात आप कह रहे हैं? आप कुछ नया ऐसा करके दिखाइए। आप इन्वेस्टिगेशन, जब आपने कहा कि वीडियो एकदम ओरिजिनल है, देखिए सत्ताधारी के दल के नेता ही कह रहे हैं कि वीडियो ओरिजिनल है, तो भाई इससे जब ओरिजिनल वीडियो के पास साक्ष्य आपके पास है तो फिर काहे का इन्वेस्टिगेशन बाद में करवा लेते, पहले गिरफ्तार करके उसको जेल में खाने में भेजते, आप बाकी इन्वेस्टिगेशन बाद में होते रहता। माधव जी, आप जो ठीक है, आप अच्छे मित्र मेरे हैं, बड़े पार्टी के बड़े नेता हैं, बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं। कुछ तनकीद के बाद भी कभी सराहना भी किया कीजिए कि कुछ काम ऐसी की जाती है। अरे अफजल भाई, मैं तो प्रशंसा करता हूँ, मैं तो दलगत भावनाओं से ऊपर उठ के मैं आपकी प्रशंसा भी करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा एक बार नहीं हजारों बार कर चुका हूँ। जहाँ अच्छे काम होते हैं वहाँ प्रशंसा करता हूँ, जब अच्छे काम नहीं करते हैं आप 15 इमीडिएट होगा। आप एक बड़े प्रवक्ता होने के, मैं तो एक छोटा साधना सिपाही हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप एक छोटा सा करा कि इस पे एक्शन होगा, अविलंब होगा। लेकिन अफजल साहब, अपोजिशन में जो माधव साहब बैठे हो तो साफ कह रहे हैं कि आप तो रटा पाठ पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ संगीन इल्जाम भी आपके ऊपर लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि दरअसल बिहार में, सूबे में 2 तरह के कानून होते हैं, एक सरकार के लिए और एक समाज के लिए। अफजल अब्बास साहब, सवाल ये उठ रहे हैं कि लोग ये कह रहे हैं, अपोजिशन जमातें ये इल्जाम लगा रही हैं कि ये जो वीडियो है ये एक उदाहरण मात्र है, ये एक मिसाल के तौर पर है। पूरे रियासत में, पूरे सूबे में, पूरे प्रदेश में इसी तरह का कानून चल रहा है। मैंने आपसे कहा ना कि देखिए, जब से जो एनडीए छोड़ा है उपेंद्र कुशवाहा ने, तो सिवाय तनकीद के अलावा भी कुछ किया नहीं उन्होंने। तो सर, अपोजिशन में बैठे हैं, तनकीद तो करेंगे। कल तो ये तस्दीक पढ़ रहा है नरेंद्र मोदी का, आज उनकी भी गाली बक रहे हैं, तो ये अलग बात है। उनका विपक्ष में है, उनको बोलना उनका लाजमी है, बोले, अपनी लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का। अफजल भाई मैं बोलूं, आप देखिए, आप अच्छे मित्र हैं, आप बड़े नेता हैं, आप मेरी प्रशंसा करते हैं, आप नहीं भी प्रशंसा करेंगे, आप मेरे लिए आदरणीय रहेंगे। लेकिन जहां तक आपने बात कहा, मैं दलगत भावनाओं से, मैं एक युवा नेता हूं, मैं दलगत भावनाओं से ऊपर उठ के, अपनी पार्टी के विचारधारा से भी ऊपर उठ के मैं माननीय नीतीश जी की प्रशंसा करता हूं जब वो अच्छा काम करते हैं। मैं प्रशंसा भी करता हूं, मैं राजनीति के लिए राजनीति नहीं करता हूं, लेकिन जहां आपकी विफलता है उस विफलता में आप सफलता ढूंढने की कोशिश मत कीजिए। जो विफलता है उसमें विफलता ही रखने दीजिए उसको। असफलता में नहीं, जो सफल काम करता हूँ उसी में ढूंढता हूँ, और जो मैं तो कह रहा हूँ, एडमिट भी करता हूँ। अफजल भाई एडमिट भी करता हूँ कि गलतियां हमसे हुई, तो अफजल भाई अभी बताइए, इस लॉकडाउन में पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है, विपक्ष जो है सो कहीं भी आपको जो है सो कमजोर नहीं कर रहा है,
और उसके बावजूद देखिए, जब अभी कोटा से हम लोग छात्र को लाने की बात कर रहे हैं, आपके एमपी चले जाते हैं, आपके एमएलए अपने बच्चे को ले आते हैं। क्या गरीब के बच्चे बच्चे नहीं हैं? सिर्फ एमएलए और एमपी के बच्चे बच्चे हैं, उनको ही अपने बच्चे की चिंता है। सरकार क्यों नहीं सुन रही है? उन गरीब बच्चों का क्या जो है, उन्होंने क्या कसूर है? हाँ भाई, बड़ा अच्छा सवाल आपका, अच्छा सवाल है। ये बात जब मुझे मालूम हुई तो मैंने खुद ही, आप ये मैं नेशनल चैनल पे जी सलाम पे बोल रहा हूँ, कल मैंने उन विधायक से, जो नालंदा के विधायक से मैंने पूछा कि जब ये आप कैसे चले गए, जब लॉकडाउन का खुद मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि नहीं, जब गरीब लॉकडाउन का तोड़ना इसका मतलब है कि एडवाइजरी का उल्लंघन करना हुआ, हम कि जो जहां वहीं पर रहे, आप कैसे गए? तो उनकी बातें बता रहा हूँ। ये उन्होंने कहा कि मेडिकल ग्राउंड पर मैं गया था लाने के लिए, बच्ची थी, मैं नहीं जानता कहाँ तक सच है नहीं है, उनका जो स्टेटमेंट था। तो देखिए, इमरजेंसी पासेस इशू होते हैं, इससे इनकार नहीं किया था। अब ये इमरजेंसी पास एक्चुअली वो इमरजेंसी था कि नहीं जाता मैं नहीं जानता। मैं भी दिल्ली में आज इमरजेंसी पास लेके लोगों की सेवा कर जा रहा हूँ, तो ये इसका मतलब ये नहीं कि हम लॉकडाउन को उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन अफजल अब्बास साहब, दिल्ली में हजारों की तादाद में बिहार के मजदूर फंसे हुए हैं, भूखे हैं, गरीब हैं, लाचार हैं, क्या उनके लिए इमरजेंसी पासेस का इशू नहीं हो सकते? नहीं, इमरजेंसी पासेस देखिए, अब सबको इमरजेंसी पास का मतलब क्या, बल्क में लाखों की तादाद में अब ये जाए, या तो देखिए मैंने कल भी कहा था और आज भी मैं कह रहा हूँ कि अगर ये परंपरा कायम जो कर दी गई है कि कोटा के छात्र आ जाएं, क्या बम्बे में जो मजदूर फंसे हुए हैं, दोनों की जिंदगी क्या अलग, उसको कंपेयर अलग कीजिए क्या? ये बच्चे चूंकि बड़ों के बच्चे हैं तो इसका मतलब आ जाएंगे, क्या गरीब के बच्चे नहीं आएंगे? मजदूरों के बच्चे नहीं, मजदूर नहीं आएंगे? मैं इसके खिलाफ हूँ, मैं एकदम आपके ऑन एयर चैनल बोल रहा हूँ कि मैं खिलाफ हूँ कि जो जहां पे, या तो फिर एडवाइजरी जारी कर दी जाती कि उत्तर प्रदेश जैसे लाया है कि जो जहां पे फंसे हुए हैं वो अपने प्रदेशों में अपने मजदूरों को, छात्रों को लेके आए। कल बेंगलोर अगर आएंगा, बेंगलोर में जो छात्र बिहार के फंसे उनको बुलाइए, आप कर्नाटका में बुलाइए। तो ये तो परंपरा कायम की गई ना। हाँ, सरकार की जिम्मेदारी वहां पे कि छात्रों पे हर तल इम्कान कोशिश की जाए कि हर सामान मुहैया कराया जाए, ये जिम्मेदारी बनती है और वहां की गवर्नमेंट की बनती है कि कोई किसी तरह की कठिनाई ना हो। लेकिन मैं इसके मुखालिफ हूँ कि जो जहां भी, वरना लॉकडाउन का वैल्यू नहीं रह जाएगा। हम भी बात कर रहे हैं, हमारे लिए छात्र भी उतना इंपॉर्टेंट है और बिहार के 6500 छात्र वहां पे हैं। मैं उनकी हमदर्दी रखता हूं। आनंद कुछ कह रहे हैं अफजल साहब? अफजल भाई, एक घटनाएं नहीं है, ऐसे कई घटनाएं हैं। अभी मोतिहारी का एक लेटर मेरे पास आया, जो वहां का पंचायत अध्यक्ष अपने बच्चे को लाने के लिए परमिशन उनको डीएम दे देते हैं। आखिर उसकी एक मजबूरी मैं समझ सकता हूं कि स्वास्थ्य के आधार पे, हेल्थ के ग्राउंड पे, लेकिन एक घटनाएं घटित नहीं हो रही है। तो दूसरी बात अफजल भाई मैं कहना चाहता हूं, सुन लीजिए मैं मानता हूं कि लोगों ने मिसयूज किया होगा। अफजल भाई सुन लीजिए, मतलब एक दो घटना को पूरे इसका कंसेप्ट, इसका नैरेटिव सेट कर दिया जाए कि बिहार कर रहा है। सुन लीजिए एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ। अफजल अब्बास साहब हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ। हमारा बेस्ट दिन होगा। बिल्कुल सही पदाधिकारी, सीनियर पदाधिकारी, एग्रीकल्चर पदाधिकारी, हम पदाधिकारी यहाँ के इंचार्ज हूँ।